ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। इस गांव का नाम था दर्पणपुर। पहली नजर में ये गांव बिल्कुल सामान्य लगता था। साधारण लोग, छोटे छोटे घर, शांत वातावरण। लेकिन इस गांव में एक अजीब बात थी। यहाँ हर घर में एक बड़ा दर्पण था और गांव के लोग एक नियम मानते थे। सूरज ढलने के बाद कोई भी अपने दर्पण में नहीं देखता था, क्योंकि उनका मानना था कि रात के बाद दर्पण सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, बल्कि कुछ और भी। शहर से एक लड़का आरव इस गांव में आया। उसे रहस्यमयी जगहों की कहानियां इकट्ठा करने का शौक था। जब उसने दर्पणपुर के बारे में सुना तो वो खुद को यहां आने से रोक नहीं पाया। गांव में पहुंचते ही उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। लोग उससे बात तो करते थे, लेकिन उसकी आंखों में नहीं देखते थे, जैसे वे उससे कुछ छुपा रहे हों। आरव को यह और भी दिलचस्प लगा। उसे रहने के लिए एक पुराना घर दिया गया। घर बड़ा था, लेकिन अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। हर कमरे में एक दर्पण रखा था, जैसे इस घर में दर्पण ही सबसे जरूरी चीज हो। शाम धीरे धीरे ढलने लगी। गांव में सन्नाटा छा गया। पक्षियों की आवाजें बंद हो गई और हवा भी जैसे थम गई। आरव ने इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज कर दिया। वो अपने कमरे में गया और सामने रखे दर्पण के पास खड़ा हो गया। उसने खुद को देखा। सब ठीक था, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसे लगा कि दर्पण में उसका प्रतिबिंब अभी भी उसे देख रहा है। वो तुरंत पलटा। सब फिर से सामान्य था। अब उसके मन में हल्का सा डर बैठ गया था। रात गहराने लगी। करीब 11 बजे आरव सोने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी। टक टक, जैसे कोई कांच पर उंगलियां मार रहा हो। वो उठकर दर्पण के पास गया। उसने खुद को देखा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि आरव बिल्कुल शांत था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो पीछे हटने लगा। तभी दर्पण के अंदर वाला आरव धीरे धीरे अपना हाथ बाहर बढ़ाने लगा, जैसे वो बाहर आना चाहता हो। आरव डर के मारे पीछे गिर गया। अब पूरे घर में आवाजें गूंजने लगी। हर दर्पण से टक टक टक, जैसे अंदर कोई फंसा हुआ हो। आरव भागकर दरवाजे की ओर गया, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो खिड़की के पास गया और बाहर देखा। पूरे गांव में अंधेरा था, लेकिन हर घर के दर्पण में हल्की हरकत हो रही थी, जैसे पूरा गांव एक साथ जाग गया हो। तभी पीछे से एक आवाज आई। हम बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। आरव धीरे धीरे पलटा। दर्पण के अंदर खड़ा उसका प्रतिबिंब अब अलग दिख रहा था। उसकी आंखें काली थी और उसकी मुस्कान डरावनी थी। तुम लोग हमें देखते हो, लेकिन समझते नहीं। हम हमेशा से यहां थे, बस बंद थे, और अब तुम हमें आजाद करोगे। अचानक दर्पण की सतह पानी की तरह हिलने लगी। उसमें से कई हाथ बाहर निकल आए। उन्होंने आरव को पकड़ लिया। वो चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं गई। धीरे धीरे वो दर्पण के अंदर खिंच गया। अगली सुबह गांव फिर से सामान्य था। लोग अपने काम में लगे हुए थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उस घर का दरवाजा खुला था। अंदर कोई नहीं था। सिर्फ एक दर्पण था, जिसमें एक नया प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। वो आरव था। वो अंदर खड़ा था और बाहर की दुनिया को देख रहा था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसके होंठ धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। समय बीतता गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद गांव के लोगों ने अपने दर्पणों में कुछ अजीब देखना शुरू किया। हर दर्पण में आरव दिखाई देने लगा। कभी चुपचाप खड़ा, कभी मुस्कुराता हुआ, और कभी सीधे देखने वाले की तरफ हाथ बढ़ाता हुआ। लोगों ने दर्पणों को ढकना शुरू कर दिया, लेकिन अब देर हो चुकी थी, क्योंकि दर्पण सिर्फ चीज नहीं थे, वे दरवाजे थे। एक रात गांव के एक लड़के ने हिम्मत करके दर्पण में देखा। उसे लगा कि वो मजबूत है, लेकिन जैसे ही उसने देखा, उसे अपना ही प्रतिबिंब अलग लगा। उसका प्रतिबिंब उसे घूर रहा था। 1 सेकंड ज्यादा देर तक। बस वही एक पल सब कुछ बदलने के लिए काफी था।
अगली सुबह वो लड़का गायब था और उसी दर्पण में अब दो चेहरे थे, एक उसका और एक आरव का। आज भी दर्पणपुर का वही नियम है, सूरज ढलने के बाद दर्पण में मत देखो, क्योंकि अगर आपने देख लिया तो हो सकता है अगली सुबह आप बाहर ना हो, बल्कि अंदर हो और कोई और आपकी जगह बाहर खड़ा हो।